Welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you about the balance sheet. Okay, let's start. इसमें जो है हम लोग बैलेंस शीट का मीनिंग के बारे में जानेंगे। बस मीनिंग ये जानना है कि बैलेंस शीट होता क्या है और इसका मीनिंग जानेंगे और कि बैलेंस शीट क्या होता है, उसमें क्या क्या अकाउंट सब जो है इंक्लूड रहता है। ओके, तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को और इस चैनल से बने वीडियो जो है आप लोग रिसीव कर पाए या आप लोग तक पहुंच पाए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। After ascertaining the net profit or loss of the business enterprise, the businessman would also like to know the exact final position of his business. Means इसमें बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेस उद्यम इंटरप्राइज को हम लोग हिंदी में उद्यम के नाम से जानते हैं। बिजनेस उद्यम जो है बिजनेस उद्यम के नेट प्रॉफिट और लॉस का, नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ और हानि का पता लगाने के बाद जो है आफ्टर एसर्टेनिंग मतलब शुद्ध लाभ और हानि का पता लगाने के बाद जो है द बिजनेसमैन अपने व्यवसाय का, अपनी बिजनेस का एग्जैक्ट मतलब सटीक मतलब बोल सकते हैं, जो मतलब उसका रियल का हो, रियल एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जो है अपने बिजनेस का वह जानना भी चाहेगा। ठीक है, एक बार पूरा फिर से देखते हैं क्या बोला जा रहा है, अच्छे से समझने के लिए फिर से देख ले रहे हैं। आफ्टर एसर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, द बिजनेसमैन would also like to know the exact financial position of his business. Means बिजनेस इंटरप्राइज जो है, बिजनेस इंटरप्राइज के शुद्ध लाभ और हानि, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेट प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं, का पता लगाने के बाद जो है अपने बिजनेस का सटीक वित्तीय स्थिति के बारे में भी जानना चाहेगा। आगे देखते हैं। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बताया जा रहा है कि इसी पर्पस के लिए जो है, ये जो आगे अभी हम लोग देखें कि वह अपने बिजनेस का जो है फाइनेंशियल स्थिति मतलब बोल सकते हैं कि उसका बिजनेस जो है वह कैसा चल रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस या लॉस में चल रहा है या अच्छा चल रहा है, उसके बिजनेस का स्थिति कैसा है, डाउन में चल रहा है कि अप चल रहा है। तो ये सब सारा जो है उसके फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए वह अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना चाहेगा, जिसे ही हम लोग जो है बैलेंस शीट बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बताया जा रहा है कि फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर। तो इसी पर्पस के लिए जो है, ये जो पर्पस है, इसी पर्पस के लिए फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो है एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। मेन चीज़ ये स्टेटमेंट ही है, जिसको हम लोग हिंदी में विवरण बोलते हैं। इसको तैयार किया जाता है, इट्स प्रिपेयर्ड। ठीक है, जिसे कि हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। आगे देखते हैं। विच कंटेन्स ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल द बिजनेस इंटरप्राइज। which contains all the assets and liability of the business, जो
व्यवसाय के एसेट एंड लायबिलिटीज को जो है, सभी एसेट एंड लायबिलिटी को कंटेन्स करता है, शामिल करता है, अपने पास रखता है। जो एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन्स ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। जो विच बिजनेस इंटरप्राइज के एसेट्स एंड लायबिलिटी को जो है कंटेन्स करता है, शामिल करता है। अब आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। अभी हम लोग बात किए ना कि यही स्टेटमेंट जो है जिसे कि बैलेंस शीट कहा जाता है। तो जो द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर, जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसी को जो है इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। इसी स्टेटमेंट को जो है बैलेंस शीट कहा जाता है। आगे देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज अ शीट ऑफ balances of ledger accounts which are still open after the transfer of all nominal accounts to the trading and profit and loss account। मीन्स जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे ही बैलेंस शीट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग सिंपल मीनिंग जानना चाहें कि बैलेंस शीट क्या होता है, कि एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिससे बैलेंस शीट कहा जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन वह स्टेटमेंट होता है किस चीज़ का, किस लिए तैयार किया जाता है? तो अपने व्यवसाय का वित्तीय स्थिति, जिसको हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, एग्जैक्ट वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे ही हम लोग बैलेंस शीट जो है बोलते हैं। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उससे ही बैलेंस शीट बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ है, इट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। क्योंकि यह लेजर अकाउंट्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। जब जितना सारा जो ट्रांजैक्शन होता है उसका पूरा अलग अलग लेजर बनाया जाता है, ताकि यह पता चले कि हम लोग का कैश कितने का हुआ है, बैंक कितने का है, कितना का फर्नीचर खरीदा गया है। तो अलग अलग अकाउंट्स बनाने से हम लोग को सभी के बैलेंस के बारे में पता होता है, जिसे हम लोग लेजर बोलते हैं। तो वही बताया जा रहा है, इट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। यह लेजर अकाउंट्स की शेष राशि का एक शीट है, इज अ शीट जो आर स्टिल ओपन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो सभी नॉमिनल अकाउंट्स मतलब इसमें कि सारा एक्सपेंसेस और इनकम्स आता है, जिसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। सभी नॉमिनल अकाउंट्स के खातों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र करने के बाद भी खुला रहता है, स्टिल ओपन। यह एक ऐसा शीट है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को जो है लाभ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद भी जो है वह खुला रहता है। लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वही बताया जा रहा है कि ऑल नॉमिनल अकाउंट्स टू द ट्रेडिंग, सभी नॉमिनल अकाउंट्स को। ऐसा भी होता है कि सारे नॉमिनल अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस और लॉसेस या इनकम होते हैं उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ही बताया जा रहा है कि सारे नॉमिनल अकाउंट्स को जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद भी यह स्टिल जो है वह खुली रहती है। ओके, अब आगे देखते हैं।
क्या खुला रहता है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर अकाउंट्स को हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट और ट्रेडिंग लॉस अकाउंट में सारे इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। तो उसमें जो है इसमें ट्रांसफ़र कर देने के बाद भी यह खुला रहता है, स्टिल ओपन आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब आगे देखते हैं। फिर बताया जा रहा है बैलेंसेस ऑफ ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ग्रुप एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। किसका बैलेंस, तो ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में सारा नाम से रिलेटेड जितना भी अकाउंट रहता है सबको दिखाया जाता है। नाम हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, जितना भी सारा अकाउंट्स है जो नाम से रहता है, और जैसे बैंक हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो जितना भी अकाउंट्स आता है सारा पर्सनल अकाउंट्स में आता है, और रियल अकाउंट्स में सारा एसेट्स आता है। तो बोल रहा है सभी पर्सनल और रियल अकाउंट्स को जो है का जो शेष होता है उसको जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी के रूप में समूहीकृत किया जाता है, ग्रुप में दिखाया जाता है, किया जाता है, ग्रुप में रखा जाता है। सारा पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स का जो शेष राशि होता है उसको जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी के रूप में समूहीकृत किया जाता है, ग्रुप में रखा जाता है। ओके, जो भी हम लोग पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में लिखते हैं सारा एक्सपेंसेस और लॉसेस को, उसको एसेट्स एंड लायबिलिटी के रूप में जो है समूहीकृत किया जाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी के रूप में रखा जाता है कि कौन सा एसेट्स में आएगा, कौन सा लायबिलिटी में आएगा, अलग अलग आइटम्स को अलग अलग कॉलम में लिखना। अब लास्ट पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। लायबिलिटीज आर शो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड एसेट्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया कि हम लोग जो एसेट साइड आएगा उसको एसेट्स में लिखेंगे, और जो लायबिलिटी साइड आएगा और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ये बताया गया है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड कहाँ होता है और लायबिलिटी साइड कहाँ होता है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि लायबिलिटी आर शो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बताया जा रहा है कि लायबिलिटीज को जो है वो बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया जाता है। ओके, और ऑफ द बैलेंस शीट एंड एसेट्स ऑन द राइट हैंड साइड। और एसेट्स को कहाँ दिखाया जाता है, तो राइट हैंड साइड में एसेट्स को दिखाया जाता है बैलेंस शीट का। ओके, तो ये कुछ बैलेंस शीट के बारे में था। लायबिलिटी को कहाँ दिखाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं, और एसेट्स को राइट हैंड साइड में दिखाते हैं, और सारा जो आइटम्स रहता है उसको बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी साइड में लिख के जो है बैलेंस शीट कंप्लीट किया जाता है। तो यही मीनिंग था बैलेंस शीट का जो आज हम लोग देखें। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस शीट क्या होता है और कैसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो से रिगार्डिंग कुछ इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।